नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में जिसमें हम सीजीपीएससी प्री 2025 जो 9 फरवरी 2025 को हुआ उसके मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे। मतलब ये पीएससी प्री 2024 है, इसके पेपर 1 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पेपर के बारे में हम लोग चर्चा कल कर ही चुके हैं। देखिए, ये पेपर सरल तो नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सरल पेपर था, कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा। सरल नहीं था। सरल ना, जैसे मैं पेपर देखूंगा मेरे को सरल लगेगा क्योंकि मैं दिलाया नहीं हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दिलाया है उसके लिए सरल नहीं है। और आपको तब भी पता लगेगा जब आप मॉडल आंसर बनाओगे। जैसे मैं बना रहा था तो कई सवाल ऐसे हैं जिनको गूगल करना पड़ा, मतलब मैं श्योर नहीं था। तो जब आप श्योर नहीं हैं, आप अभी गूगल कर सकते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है, तब के लिए तो ठीक है। जो बाहर निकल के आपको लगेगा सही था, लेकिन जब अंदर बैठोगे वो प्रेशर रहेगा और वन लाइनर सवाल हैं जहाँ ना लॉजिक नहीं चल रहा था। मैं बार बार बोल रहा था कि यार तुक्का लगाना है, गेस करना है, लेकिन ये ऐसे सवाल थे अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, तो फिर दिक्कत होती है। और मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका हॉस्टल वार्डन निकला, पीएससी सेलेक्ट हुए अंतिम रूप से, और उनका भी पिछले बार जो स्कोर था उससे करीब 15-20 नंबर कम है। तो सोचिए, मतलब पिछले बार के कट ऑफ से भी कम हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आखिरी मैं कोशिश करूँगा आपको एक रेंज बताने की, लेकिन कट ऑफ अभी की स्थिति में देखिए, हम लोग जैसे मैं हॉस्टल वार्डन का आपको बताया था करीब 72 प्लस जाएगा। बहुत सारे लोग गुस्सा आ गए कि भैया आप कुछ भी बोलते हो, आपको तो पता ही नहीं कुछ। अब जब आया तो कोई कुछ नहीं बोला कि ठीक बोले थे। तो देखिए, कट ऑफ ऐसी चीज़ है कि क्योंकि कई लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं, कम से कम 50-60 हज़ार सीरियस एस्पिरेंट एग्ज़ाम दिलाए होंगे, तो उनका एक फीडबैक मिल जाए। हम लोग को सबका तो अभी मिला नहीं है, तो मैं एक कोशिश, और फीडबैक में भी दिक्कत ये है कि लोग सही नहीं बताते। तो मैं कोशिश ये करूँगा, मैं इस बार ये सोच रहा था क्योंकि पिछले बार कोई 80 प्लस बता रहा था हॉस्टल वार्डन में, कोई 90 प्लस बता रहा था, क्योंकि उनको पता है कौन क्रॉस चेक करेगा। तो मैं सोच रहा था इस बार ना एक गूगल फॉर्म बनाएं जिसमें नाम रहे, रोल नंबर रहे, और फिर आप अपना नंबर बताओ। तो उससे क्या होता है कि फिर एक ऑथेंटिसिटी आ जाएगी कि अच्छा हाँ, मतलब फिर आदमी झूठ तो फिर भी बोल सकता है, लेकिन जो सीरियस लोग हैं वही करेंगे उसमें। तो फिर थोड़ा सा और मैं लोगों से रिव्यू लेने के बाद आपको कट ऑफ की चर्चा करूँगा, एक रफ एस्टीमेट तो बता ही दूंगा। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से सवाल विलोपित हो सकते हैं, और एक चीज़ और कि मैं कोशिश करूंगा, देखिए इंडियन जीएस का तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक आध सवाल पीएससी इधर उधर कर सकती है, उसके अलावा चेंज नहीं होगा। छत्तीसगढ़ जीएस में थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद उसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, और सवाल भी ऐसे थे जिनका सोर्स नहीं मिल रहा है कि किस पेड़ से गोदना। अब वो कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, फिर कोई तीसरा ले आया, तो वो देख लेंगे अपन। पहला सवाल यही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो जो इसकी अधिकतम सीमा है 20 लाख रुपए है। देखिए, दूसरा ही सवाल पीएससी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए कि आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है? तो देखिए, ये कहलाता तो स्पीसीज है, लेकिन स्पीसीज का हिंदी अनुवाद है प्रजाति, और यहाँ जाति है। जाति तो दूसरी चीज़ हो गई। अब जो केवल हिंदी वाला बच्चा है उसको लगेगा यार जाति तो नहीं है, तो अनुवाद में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उत्तर बी होना चाहिए इसका सबसे सही उत्तर। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि यार ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, और आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, कैमूर, विंध्य, राजमहल, ये तो ऊपर की हैं, पूर्वी पश्चिमी को कैसे मिला देंगी? प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए आपको पता होगा, हम लोग पढ़े भी थे कि ध्रुवों से जब आप 0 डिग्री तक आते हैं तो विविधता बढ़ती है। तो सबसे कम ध्रुव में होगी, फिर शीतोष्ण में होगी, फिर उष्ण में होगी। तो अधिकतम तो यहाँ पाई जाएगी, लेकिन कोई नया कुछ एक्सप्लेनेशन करे कि नहीं अधिकतम तो वर्षा वनों में पाई जाती, यहाँ पाई जाती, तो पीएससी 1% चांस है कि इसको ले सकता है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का ऑप्शन था। कुछ और लिख देते फिर आदमी बता ही देता, लेकिन जितने ऑप्शन हैं उनमें सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है, और 99% चांस है कि उत्तर यही रहेगा। एक ये भी गलत सवाल है। पीएससी की दिक्कत ये है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हिंदी के हैं, समझने वाले लोग हिंदी के हैं, पेपर दिलाते लोग हिंदी में हैं। वो क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश में, और ट्रांसलेट ना कायदे से नहीं करते, ये दिक्कत है। अब बताओ, लियोपार्ड का ट्रांसलेशन चौथी के बच्चे लोग को पता होगा कि तेंदुआ तेंदुआ पढ़ते रहते हैं, अब ये चीता कर दिए लियोपार्ड को। मतलब ये सब अपराध होता है, क्योंकि यार किसी को अगर लियोपार्ड का पता था
अब इस कारण ये क्वेश्चन विलोपित होगा, उसका 2 नंबर कम हो जाएगा। तो सीरियस कैंडिडेट के लिए ना एक एक नंबर मायने रखता है। ये मतलब इस बार कम है वैसे सवाल, लेकिन इनमें भी नहीं रहना चाहिए। तो लियोपार्ड का तो आपको पता है पेंथेनापार्डस होता है, लेकिन विलोपित हो सकता है ये सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में निर्यात में सबसे ज़्यादा प्रतिशत, ये मैं पूरा सर्वेक्षण ही पढ़ रहा था और यही मिला अंतिम में, कच्चा तेल और खनिज तेल उत्पाद, इसका आयात भी करते हैं, निर्यात भी सबसे ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और समझ में आई, हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ सर्वे छत्तीसगढ़ बजट कर रहे थे, इस बार पीएससी शिफ्ट हो गया इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का बजट। हम लोग एक वीडियो भी लाए थे इंडिया का बजट, शुरू में सप्तर्षि की बात किए थे वो, लेकिन सबको लगा होगा कि यार इंडिया का बजट पीएससी थोड़ी पूछता है, तो ठीक है अब थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो ये इंडो यूनानी कला है, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा बोलते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ये अनुच्छेद 32 है। अन्न दर्पण परियोजना में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना, इस टाइप का मैं उम्मीद कर रहा था ज़्यादा सवाल आएंगे और इनमें आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो, लेकिन ऐसे कम आए, तो इसका उत्तर है बी और सी। ठीक, मतलब ऑप्शन बी। वही है, अभी आपको उत्तर से ही मतलब है, ये मेरे को भी पता है, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार अभी उत्तर बता दूँ, फिर अपन चर्चा करेंगे आराम से। परावैद्युतांक की विमा क्या है, M0, L0, T0, ऑप्शन ए। देवनी मोरी स्तूप कहाँ है, अब यही सब मैं बोल रहा हूँ, ये किसी से नहीं बनेगा यार, ये सरल नहीं है सवाल, वो परावैद्युत स्थिरांक नहीं बनेगा जो नहीं पढ़ता। देवनी मोरी स्तूप कहाँ है, गुजरात में। पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है, तो किसानों के कल्याण से, ये तो आप शायद पढ़े होंगे। कौन सी भारतीय भूभाग की मध्य भारतीय भू, अब इसमें ना एलिमिनेट कर सकते हैं कि बैगा छत्तीसगढ़ सुने, मुरिया सुने, खड़िया सुने, ये तो आप सुने हो, कादर सुने हो, कादर खान के अलावा, तो ये नहीं सुने तो इसको कर सकते, तो इस टाइप से करना था उत्तर, ये भी नहीं पढ़ सकते। इसमें आप लोग गुस्सा होगे भी, मैं ना फिजिक्स के साथ में हम लोग के प्रोफेसर हैं, उनसे पूछा, वो बोले यार कापर में नहीं रहता, कापर 2+ में रहता है, और जीडी, तो ऑप्शन इसका बी होना चाहिए उनके हिसाब से। 1557 की क्रांति, तो नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये तो आप सुने होंगे। और ये मैं आपको तुक्का वाला सिखाया था ना कि नाना साहब, बेगम, जीनत बेगम, हजरत, तो ये दोनों में एक होना चाहिए, फिर हजरत यहाँ मिल गया, हजरत यहाँ मिल गया, नाना साहब, मतलब नाना साहब भी होंगे, तो कर सकते थे आप वो ट्रिक लगा के। मेन वही है कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में दिमाग ख़राब हो जाता है तो ट्रिक एक कुछ याद ही नहीं आती, वो भी एक दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ठंडे रहना, आराम से रहना। अहाड़, ये देखो ये कैसे बना सकते थे, आपको चलो नहीं पता कहाँ की है, आपको ये तो पता है कि पुराने काल की थी, मतलब मौर्य नहीं होगी, गुप्त नहीं होगी, मुग़ल तो अभी का है, तो ये तीनों हटा दो, हड़प्पा बचा। ऐसे भी आप सवाल कर सकते हो। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी कैसे कर सकते हो सिखाता हूँ मैं। कोलमपुर में आयोजित, चलो जो भी प्रतियोगिता है, इसमें ये लिखा है भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा देश भारत किसी खेल में हिस्सा ना ले और वो सवाल पूछा जाए, भाई लेगा तभी तो सवाल होगा। और ऊपर क्या लिखा है, भारतीय दल को इतने पदक प्राप्त हुए, मतलब भैया पदक भी मिला और हिस्सा भी नहीं लिए, समझ रहे, तो डी को आप हटा दो, तो एक ऑप्शन वैसे ही कम हो गया। उसके बाद फिर 11वां था, ये 10वां था, तो वहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो ए वाला एलिमिनेट हो जाता, बी और सी उत्तर हो जाता। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पे मंत्री नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, 75-5 होगा उत्तर। परिस्थितिकी हम लोग पढ़े थे, मेरे को लग रहा था कि यार इतना बेसिक क्यों पढ़ाऊँ, मतलब शुरू के 2-4 मिनट में ही होगा, या आप पढ़ते भी होगे बचपन से। हरे पादप यार अब घटक तो है नहीं, उपभोक्ता भी नहीं है, वो तो उत्पादक है ना, खाना देते हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। इसमें कैसे तुक्का कर सकते थे, एक एक लाइन मैं इसलिए बार ये भी समझाते जा रहा हूँ कि आगे ऐसा तो नहीं आज के बाद आप कभी पेपर नहीं दिलाओगे, और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बस बेसिक। कौन विजयनगर देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में, फारस मतलब आपको ये पता है कि यार मुस्लिम देश है, ठीक। निकोलो डी कैंटी, बारबोसा,
निकितीन, ये थोड़ा मुस्लिम टाइप के नाम नहीं लगते होंगे। अब्दुल रज्जाक लगा ना, तो अब्दुल रज्जाक इसका उत्तर है। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी, हॉस्टल वार्डन में सब रटे ही हो आप, तो ये जो है प्रयोग की जाती है वो है कैश मेमोरी। कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो धौलागिरी भारत में नहीं है। बाकी अब जैसे नंगा पर्वत है, नामचा बरवा है, सब नंगा पर्वत पियोको में है बोलोगे, वो तो भारत ही है ना, हम तो मानते हैं उसको। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, मैं बार बार बोला था कि यार बुक आती, ये तो सबसे फेमस बुक है, भरत मुनि। चलैया, ये भी इकोनॉमिक्स में हम लोग बोले थे कि समिति पढ़ लेना, तो कर नीति समिति का है। इसमें आप लोग परेशान हो सकते हो। देखो इसमें क्या है कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि राज्यपाल, किसी सवाल पढ़िए, राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। तो पहला प्रोसेस है जिसमें राज्यपाल आरक्षित करता है। जैसे कोई भी विधेयक आया तो राज्यपाल के पास तीन ऑप्शन है, या तो हाँ बोले, या तो वो बोले कि मतलब वापस कर दे कि फिर से पुनर्विचार करो, या तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। तो 200 में ये आरक्षित करने का ऑप्शन है। 201 में राष्ट्रपति क्या करेगा उसके पास आ जाता है ऑप्शन। तो आरक्षित होगा तो 200 आना चाहिए इसका। कौन समकालिक चुनाव में, इसीलिए बार बार बोल रहा था इंग्लिश भी पढ़ लेना। साइमल्टेनियस इलेक्शन से आपको समझ में आ गया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बाकी तीनों थे, तुषार मेहता नहीं थे। संघीय बजट में 7 प्राथमिकताओं में सप्तर्षि, 7 वचन तो यार शादी के होते हैं, ठीक। आस्कर तो कितने बार पढ़े हम लोग, ओपनहाइमर को मिली, ये तो आपको पता भी होगा। संविधान संशोधन ये वाला भी पढ़े थे हम लोग। मंत्रिमंडल सहित मंत्रियों कुल संख्या, सदस्यों कुल संख्या 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। देखो पीएससी ना ऐसा ट्रेंड से बिल्कुल भटका नहीं है, बस थोड़ा सा ना घुस के पूछा है। मतलब पढ़ने का आपको तरीका बदलना पड़ेगा, नज़रिया बदलना पड़ेगा, और इन सवालों के आधार पे मैं बोलूँगा कि अब मेंस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आप प्री में नहीं पढ़ते। न्याय दर्शन में ज्ञान क्या है, तो ज्ञान वैसे तो मैं आपको बोला था ना यार कि ऐसा कुछ है तो ए और बी दोनों कर देना, तो उत्तर तो ए और बी दोनों है, बुद्धि और उपलब्धि दोनों है। लेकिन ये सब ना हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, ठीक। अकबर पढ़ेंगे तो हो सकता है मेंस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, चारवाक अच्छे से पढ़ो, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो अभी जैसे आपके पास समय है ना, तो मेंस भी पढ़ते रहना, ए व बी दोनों हो जाएगा। अकबर द्वारा जगत गुरु की किसको दी गई, हीर विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी। तुक्का नहीं भी समझ में, सूरी सूरी दो में है तो सूरी तो होगा। बीरबल को तो देगा नहीं यार जगत गुरु, बीरबल हटा दो, फिर दो में तुक्का मार देते। चेतन शरीर ही आत्मा है, मैं बार बार बोला ना, चारवाक मस्त आदमी था, जब तक जियो सुख से जियो, ये शरीर के ही आत्मा है, आत्मा कोई अलग मरती जीती नहीं है बोला, तो वही है। भारत में जनसंख्या के आकार में नगरों का वर्गीकरण कितने में, तो जनसंख्या वाला जो डाटा है 11 का, उसमें 6 भागों में, ऑप्शन डी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है, ये पढ़े हो गया, महालनोबिस हैं। जनजाति मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष क्या है, 1999, ऑप्शन सी। अवशिष्ट विषय क्या है, एक होता है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, एक है संघ सूची, जो किसी में नहीं है। अवशिष्ट मतलब समझ रहे आप, जैसे अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट मतलब जो यूज़ के नहीं है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे, जो किसी सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। फिर ये जनजाति है, ये भी मेरे को याद है, मैं आपको बोला था कि जनजाति अच्छे से पढ़ लेने, जारवा अरवा तो बताया था, जारवा सेंटनलीज अंडमान में रहती। ये सवाल भी इसी टाइप का कुछ किए थे हम लोग PYQ में, और कहीं से भी पकड़ लो। मुंडा आपको अगर पता है झारखंड, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लिच्छवी दौहित्र का नाम किसको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है। ये पुराना सवाल है और वही है, अगर नहीं पता, मतलब ये सब इसके सदस्य रहते हैं। ये एनजैक 99th अमेंडमेंट था, कुछ नहीं पता सभी कर देते, मतलब सभी वाला टुक्का ना, मतलब आप 4 में करते तो 3 तो सही होते, आपका नेट तो पॉजिटिव ही आता, नुकसान नहीं होता आपको, ठीक। उसके बाद है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी पढ़े थे हम लोग कि कौन कौन सी है, मैं बोला था कि देखना कुछ पूछ सकता है, या क्या, और नहीं भी पढ़े थे तो आपको ये तो पता है कि नाइट्रोजन 78% रहती है, तो यार ग्रीन हाउस गैस तो नहीं होगी ना। ग्रीन हाउस गैस रहती
तो फिर पृथ्वी अब तक का बम का गोला बन के फूट फाट जाती, तो नाइट्रोजन हटा दो। इसको हम लोग ट्रिक से पढ़े थे, लौह अयस्क, कृषि वाला नहीं आया, वो भी पढ़े थे। लौह का तो मैं बताया था कि यार दोनों में उड़ीसा है, उड़ीसा उड़ीसा ध्यान रखना, उड़ीसा। संघीय बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 सकल घरेलू के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुपात कितना है? तो ये करीब 4.9% है। ए। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार, देखो अब मैं ये कहाँ पढ़ा था पता है, ये मेंस में आया था सवाल कि बौद्ध दर्शन में संस्कार कौन सा है, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ा जो समय बचा है ना, थोड़ा मेंस पढ़ो तो कहानी समझ में आएगी। अविद्या है इसका उत्तर, सी, अगर आपको पीएससी दिलाना है, क्योंकि प्री उतना नहीं, आपको भी समझ में आ गया होगा, आप जितना पढ़े पिछले 1-1.5 महीने से कुछ काम नहीं आया, आप करेंट रट के बैठे 4 किताब, कुछ काम नहीं आया। तो अब ना थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो इस टाइप के फैक्चुअल सवाल बनेंगे, ये लूसेंट उसेंट में भी नहीं मिलेंगे। जैसे कहानी पढ़ते हैं हम लोग कि यार जब वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उन लोग पकड़ने गए थे अमृत बाजार पत्रिका को, उनको पहले पता लग गया, वो रातों रात, पहले हिंदी में छपती थी, इंग्लिश करती, वो पकड़ने गए, बोले यार इंग्लिश, तो इसलिए फेमस है अमृत बाजार। मित्ती कैफे क्यों प्रसिद्ध है? दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण ये प्रसिद्ध है। फिर 11 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात है दमन और दीव का। प्राचीन भारत में, इसी को मैं बोल रहा था, इसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि कहीं मिला नहीं, फिर भी जो बाकी का मैं देखा कि यार ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं, मतलब गूगल में खोज के भी नहीं समझ में आया। आप लोग को कहीं मिलेगा कमेंट कर देना, इसका विविध होना चाहिए, मतलब पीएससी बताएगी, नहीं बोल सकता। कनिका सिवाच हॉकी खेलती हैं और जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है सभी, ठीक आया ना, सभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आप बोल रहे हैं कि पीएससी वाले तुक्का का वीडियो देख लेंगे, वो देख लेंगे तो भी यही करेंगे। फिर है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो ये सोहरई जो है वो पशु से संबंधित है। छत्तीसगढ़ वाला मैं शुरू से बोल दूं, इसमें मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पढ़ा जहाँ जहाँ मिला मेरे को वो मैं लिया हूँ, और हो सकता है एक आध सवाल में गलती हो, तो कमेंट खुला है, गुस्सा के मत लिखना कि भैया ये भी नहीं पता आपको क्या पढ़ाते हो, बढ़िया से सोर्स के साथ लिख देना कि भैया ये यहाँ पे दिया है, हम लोग कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपका सोर्स मेरे को ठीक लगा टेलीग्राम में डाल देना, अगर लगा तो मैं चेंज कर लूँगा भाई, मैं अपने को वो नहीं बोलता। फिर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल कारावास में थे, तो खूबचंद बघेल हैं, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला परंपरागत मौर जो है ये जनरली छिंद का मानते हैं, छिंद या छिंद पत्ते का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे किससे रिलेटेड है? ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है। संपरीक्षा, ऑप्शन बी। कौन सी नदी महानदी के दाहिने तटवर्ती सहायक नदी, दाहिने मतलब जो राइट से मिलती है, तो ये कौन सी है? तेल नदी। किस जिले में सौर विशेष क्षेत्र विकसित, ये तो पढ़े थे हम लोग करेंट में, राजनांदगांव में विकसित किया जा रहा है। भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरी, कई लोग ना भोजली त्योहार कर लिए, सवाल नहीं पढ़े ध्यान से, सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस दिनांक को बोया जाता है? तो जब मनाते हैं उससे पहले बोए जाएंगे, तो भादों में अगर मनाते हैं तो सावन में बोया जाएगा, इसी लॉजिक से आप आ सकते थे, पंचमी अंचमी की ज़रूरत नहीं थी। कुंवार क्षेत्र तो हो नहीं सकता, सावन भादों में है तो भादों को तो मनाते हैं, तो सावन में बोएंगे। जांगर के चलत, लेकिन जितना जांगर चलेगा उतना पढ़ना, आप भी परेशान मत होना। जांगर मतलब होता है खुद का भरोसा, छत्तीसगढ़िया हो तो आपको पता है, यूज़ करते हैं ना हम लोग, भाई इतना ही जांगर है यार मेरा। कलचुरी काल में कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? तो सेमरिया गढ़, ऑप्शन बी। फिर ये वाला धारा मिलाना है, किस धारा में क्या है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, पौधा। राजनांदगांव में किसने किया था आपको पता है? ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन में नहीं है तो डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये कोरबा में किया गया है। जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील, देखो ये परसेंटेज दिया है,
फिर छत्तीसगढ़ की आपको जनसंख्या भी पता है 25545, तो वो निकालोगे ना तो इसके आसपास डाटा आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इतना नहीं आ रहा है। तो या तो पीएससी ये लेगा या तो उपरोक्त में से कोई नहीं ले लेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जो बांस का है वो कहाँ है? जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ मुहावरा आखी करुआना मतलब क्या होता है? अब एलिमिनेट कर सकते हो, प्यार को आखी करुआना तो नहीं बोलेंगे, धोखा को भी नहीं बोलेंगे। गुस्सा और नींद में है तो करुआना, आखी ललियाना गुस्सा होगा ना, नींद को करुआना बोल दोगे, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। कोरबा ने किसके सहायता से किया? तो यार एसबीआई की सहायता से तो नहीं करेगा ना, अनुदान से भी करता तो कोई नहीं पूछता। ये 2 बैंक से हो सकता है, तो वर्ल्ड बैंक ज़्यादा करता है। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने से राज्य का क्या स्थान है? पहला है। धान का जो झुलसा रोग है वो किससे होता है? फफूंद जनित है। नगर पालिका संशोधन कोई मेरे को बताया 4 में हुआ है, लेकिन मैं जितना पढ़ा धारा 9 और धारा 11 में हुआ है, तो ये 2। भाखा के अंजोर जो है उसका अनुवाद किसने किया? सविता पाठक, ऑप्शन डी। भारत की पहली लिथियम का खदान, ये तो करंट में पढ़े थे हम लोग, कोरबा कटघोरा, तो कोरबा। कंठी देउल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है रतनपुर। कोई रतनपुर वाला पेपर बनाया लग रहा है, बढ़िया अपने जगह। हम लोग रतनपुर गए, सब नहीं मिलता, लेकिन है तो है। अच्छे से घूमा करो, अब घूमो ना तो। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल क्या है? पशुपालन, खनन, मछली उद्योग। बाकी में तो हटा सकते, निर्माण है नहीं, रेलवे है नहीं, सभी है नहीं, तो आराम से उत्तर भी आ सकता था आपका। शिकरा देवी का प्रमुख मुख्य रूप से किस जनजाति की? तो भतरा पढ़ेंगे तो शिकरा देवी उसमें आती है। महानदी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो अभी आया था जांजगीर चांपा, कई लोग रायगढ़ को भी मानते हैं, बाकी तो नहीं है, लेकिन जांजगीर चांपा ज़्यादा है। पर्यटन सामत झरना कहाँ पर स्थित है? तो डीपाडीह में स्थित है, ऐसा बोलते हैं। अब ये अभी पता लग रहा है, मतलब मैं जब पढ़ता था तब नहीं पढ़ते थे। फिर ये मिलाना है आपको सूची, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, 78 का उत्तर होगा सी। डोंगरगढ़ वाला तो हम लोग कई बार पढ़े हैं कि यार प्रसाद योजना, डोंगरगढ़ प्रसाद योजना, तो ये प्रसाद योजना बी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के साथ दुर्ग निवास में गए थे, तो दुर्ग के कौन थे? दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त ही थे जो दुर्ग में काम कर रहे थे, तो आप ऐसे टिक भी कर सकते हो। माधवराव सप्रे तो पिंडरा में थे, फिर रायपुर में थे, तो जो दुर्ग का आदमी था वो दुर्ग में काम करेगा, तो घनश्याम सिंह गुप्त। राजनांदगांव में कुछ होगा तो प्यारेलाल करेंगे, रायपुर में कुछ होगा तो रविशंकर करेंगे, बिलासपुर में होगा छेदीलाल करेंगे। इस टाइप का आपको करना है। बीच तरिया में कंचन थारी पुरैन पत्ता जो होता है उसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कौन सी नहीं है? तो कनिष्क, रतन और अर्पा है, इंदिरा सोना नहीं है। कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? तो यार है तो तीनों, हल्बी है, खड़िया है, पंडो है, लेकिन अगर मान लो पीएससी पंडो को बोली नहीं माना तो पंडो हो सकता है, लेकिन जनरली अब मानेगा यार, बोलते हैं तो डी हो सकता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी। ठीक, सी कंपोजिशन की बात करता है। छत्तीसगढ़ मित्र आपको पता ही है, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, माधवराव सप्रे ने संपादन किया। वन फसलों की खेती और कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ जनजातियों के लिए जो काला रंग है, पहले मेरे को ना ये सखुआ मिला था, सरई को बोलते हैं करके। अभी 1-2-3 पीडीएफ घूम रहे हैं जिसमें लिखा है खुरई से बनाते हैं और बांस से फिर उसको लगाते हैं, तो अब भाई पीडीएफ में मिल गया तो मैं खुरई मान रहा हूँ। ठीक, तो 87 का डी। खलहाटी बोली, खलहाटी खाल्हे वाली, तो ये पश्चिमी को खलहाटी बोली है। स्टैंड अप इंडिया, फिर देखो उपरोक्त सभी उत्तर है ना। और नहीं भी पता तो यार अगर जाति को होगा, अनुसूचित जाति, तो जनजाति को तो होगा, एक को तो नहीं देंगे ना, अगर दोनों को देंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। महिला बोलेंगी हमको क्यों नहीं दे रहे, हम क्या गलती किए। वेदिश्री नामक मृण मुद्रा, आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ये जगह बहुत पुरातात्विक नहीं है, पुरातात्विक मल्हार में ही मुद्रा उद्रा सब मिलती हैं, तो मल्हार कर सकते थे। गोदनापुरी बैगा है, और मैं वही बोल रहा हूँ, वो अभी मैं ज्ञान देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन एग्जाम हाल में ये सब करना कठिन था। किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो भाठा मिट्टी का पीएच मान सबसे
कम होता है। राज्य सरकार द्वारा, कहाँ गया यार, खनिज संस्थान न्यास निगम अनुसूचित किया गया दिसंबर 2015 में। ये तो मैं 15 बार बताया था, मेरी यूनिवर्सिटी थी ना पुरानी, जीजीयू। नैक से A++ ग्रेड मिला है जीजीयू को। बाकी नाम से भी समझ जाओगे, A++ तो नहीं मिलेगा। फिर 24-25 में आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु, ये भी कई बार अपन पढ़े, ज्ञान ही है, ठीक। तो 95 का A हो जाएगा। 96 कैसे बनाना था अगर किसी को नहीं पता था तो? यार फार्म्स लिखा है, फार्म्स मतलब खेत, फार्म्स तो कृषि ही होगा। बी को A जोड़ो, बी को 1 जोड़ोगे, एक ही उत्तर बचता है। समाधान पुलिस करेगी, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का केंद्र, इसीलिए मैं बोला ना रतनपुर का हो सकता है, कोई व्यक्ति पेपर बनाया होगा, ये रतनपुर के हैं, इनको भी हम लोग नहीं पढ़ते। निम्नलिखित में किस जिले में, और अच्छा है ऐसे लोगों को हम पढ़ें यार, नए नए लोगों को, किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जसपुर में। कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से पकड़ सकते थे जेट शिकार, फिर वो जानबूझ के माघ शिकार भी कर दिया। मेरे को ये नहीं पता था, मैं फिर भी तुक्का यही लगाया कि यार वो फंसाने के लिए कि एक होता होगा, एक वो लिख दिया है मन से। तो जेठ हो या माघ में एक होता, माघ होता है, जेठ मतलब जेठ शिकार होता है, बिसु सिकरोर होता है, फाग सेंतरा होता है, माघ शिकार नहीं होता। सिरो पाँव क्या है? तो यार देखो, बुजुर्ग बड़े लोग से पूछा तो कुछ लोग पन्ही छकलिया अंगा बोल रहे हैं, लेकिन कई इसको भी बोल दे रहे हैं, कई इसको भी बोल दे रहे हैं, सिरो पाँव सिर पाँव। तो अपन सेफ रहने के लिए डी मान रहे हैं, सी भी हो सकता है। इसको आप लोग कमेंट में बताना, बढ़िया। तो ये हमारा पेपर 1 का मॉडल आंसर था, जिसकी हम लोग चर्चा किए। अब जो सबसे चर्चित आपका वो है कट ऑफ। ये देखो, सबसे सही मैं तब बताऊंगा, एक हम लोग लिंक डाल देंगे टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में भी, गूगल लिंक, उसको भर देना यार। अगर आप चाहते हो ना आपको कट ऑफ पता चले, तो ईमानदारी से भर देना। और मैं आंसर भी इसलिए लाया कि मेरे, क्योंकि देखो अलग अलग वेरी होता है। आप क्या करोगे, आपका जहाँ सही है उससे मॉडल आंसर में दिक्कत और क्या है कि जैसे दूसरे सवाल का आप ए लिए हो, तो जो उत्तर वाला ए लिया होगा ना उसको आप मानोगे, लेकिन 10वें सवाल का वही उत्तर वाला बी लिया है, लेकिन आप सी लिए हो, तो कोई और उत्तर वाला सी लिया है तो आप उस उत्तर को मान लोगे। मतलब आप एक को नहीं मानते, आप जहाँ आपके हिसाब से रहता है उसको मानते हो और नंबर खूब बढ़ा देते हो। तो किसी भी एक जो ठीक ठाक मॉडल उत्तर है, अभी पीएससी का भी आ जाएगा, उसके बाद ही मैं जारी करूँगा, पीएससी का आ जाए उसके बाद हम लोग एक गूगल फॉर्म निकालेंगे, उसमें आप ईमानदारी से भर देना कि मेरा नंबर इतना बन रहा है। उससे हम लोग को ये पता लगेगा, 10-20 हज़ार लोग भर देंगे जो सीरियस लोग हैं, तो एक ना सिंपल साइज आ जाएगा कि हाँ यार इतने लोग, इतना नंबर आ रहा है, इस हिसाब से आ रहा है। उससे हम लोग एक कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी की स्थिति में मैं ये बोलूँगा कि देखो ये बड़ा ख़तरनाक काम है, लेकिन ना मैं यहाँ तक जाऊँगा, अभी तक जो मेरे को रुझान मिल रहे हैं कि 115 प्लस अगर आपका है तो आप हो सकता है आपका, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, हो सकता है आपका सही हो जाए, हो सकता है जो आपका गलत है वो विलोपित हो जाए। तो यहाँ तक तो आप मान के चलो यार, और इसको भी मैं ±5 बोल दूंगा, मतलब 110 तक भी है ना, तो उम्मीद तो रखो, मतलब उम्मीद मत छोड़ना। उससे कम में अब मैं मतलब बोल सकता हूँ झूठी उम्मीद के लिए, लेकिन चांस कम है, हो तो सकता है भैया, क्योंकि कई बार होता है अपने को पता नहीं रहता टिक क्या लगाए, कई बार रहता है विलोपित हो जाता है, कई बार रहता है बाकी सब झूठ बोलते रहते हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो पिछले बार 135 लाए और इस बार 110 आ रहा है। मतलब पेपर यार कठिन तो था रिलेटिवली, अब 135 वाले का 110 आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ क्या है ना, इस पेपर में क्या था, मतलब 50 के आसपास तो बन गया होगा, 50-55 के आसपास सबसे बन गया होगा, और इतना ही बनाओगे तो आपका होना नहीं था। तो लोग ना यहाँ से गए हैं 80-85 तक, और ये जो 30 सवाल तुक्का मारे हैं, और ये वाला तुक्का लॉजिकल नहीं था, ये वाला कुछ वाला भी तुक्का था। अब ना किस्मत के ऊपर है, बहुत सारे लोगों का अगर ये 30 तुक्के में 20 ही सही हो गए होंगे तो फिर वो आगे बढ़ गए। इस 30 में मैक्सिमम लोगों के अगर 12-13 ही सही हुए होंगे तो फिर कट ऑफ कम जाएगा। तो पूरा खेल ना इस 30 तुक्के का है, 30-35 तुक्के का,
कि कितने लोग के ये तुक्के सही हुए हैं। तुक्का तो लगाए हैं हर कोई, कोई मतलब कोई बहुत बड़ा इस फील्ड का ज्ञानी होगा जो बोले मैं तुक्का नहीं लगाया, बाकी सब लगाए होंगे। और लगाए हैं, जिसका सही लक बैठ गया, मतलब ये पेपर ना लक बेस्ड था, ये भी मैं बोलूँगा। किस्मत अगर सही बैठ गई तो आपका हो गया, नहीं बैठी तो नहीं होगा। कर क्या सकते हैं, एक लंबा वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी, जिसका हुआ उसके लिए भी। लेकिन एक लाइन में मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सोच लिए हैं पीएससी, व्यापम, कोई भी एग्ज़ाम, अगर व्यापम भी सोचे हो तो देखो जो पीएससी सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, उन्हीं का देखो कि व्यापम में हॉस्टल वार्डन भी निकल रहा है। मतलब अब आप ये नहीं सोच सकते कि हॉस्टल वार्डन के लिए या व्यापम के लिए केवल रट लेंगे तो व्यापम निकल जाएगा। आपके पास ना ज्ञान जरूरी है। पीएससी का ये वाला भी पेपर ऐसा है कि जो पुराना ज्ञान है उसी से बनेगा, नए ज्ञान से बहुत नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, कहानी समझना है चीज़ों की। वो रटने वाला खेल कम हो गया अब। आपको अगर समझ है ना कि नीलगिरी यहाँ पे है तो दोनों को मिलाता होगा, अगर समझ है ये जनजाति यहाँ रहती, अगर समझ है कि ये समिति बनी थी, अगर समझ है कि ये जब आप पढ़ोगे कहानियाँ तो अच्छा ये ऐसे था, तो आपके सवाल ज़्यादा सही होंगे। अमृत बाजार पत्रिका कहानी में पढ़ते हैं हम लोग, अब वो सवाल आ गया तो उस हिसाब से आपका सही होगा। तो आपको करना ये है कि थोड़ा सा अब आपके पास समय है, तो अगर आप पीएससी को ही टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा ना डीप पढ़ो। पहली चीज़, डीप पढ़ने का मतलब, अब आप 3 हो गए, या तो आपका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, या तो आप यस नो वाले हो गए। आधे लोग तो यहीं होंगे, पता नहीं। तीनों मैं बोलूँगा यार, पढ़ लो मेंस का। मेंस पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में 5-6 सवाल आपको एक्स्ट्रा बनेंगे, और वही 5-6 सवाल ही मार्जिन होते हैं, वहीं से आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। तो बढ़िया से मेंस पढ़ो, अच्छे से मेंस पढ़ो और एग्ज़ाम दिलाओ। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुस्साना मत, कोई सवाल अगर आपको गलत लगता है कमेंट कर देना, हम लोग सुधार लेंगे। इतना हम लोग कोई उसमें नहीं है कि हम बोल दिए तो यही सही है, कमेंट कर देना, सुधार लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।